रूस यूक्रेन युद्ध को शांत कराने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के पहल पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस से शांति समझौते पर बात करने को तैयार हो गए। इस समझौते के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूस के अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। इस बातचीत पर अमेरिका के राष्ट्रपति अपनी नजर बनाए हुए हैं, लेकिन इस बातचीत के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किसने जान से मारने की कोशिश की, रूस की सेना ने इसको लेकर क्या खुलासा किया, आखिर पुतिन पर किस समय हमला हुआ, आखिर पूरा मामला क्या है। चलिए इस वीडियो में एक एक बिंदु पर सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल लगभग 3 साल से चला आ रहा रूस यूक्रेन युद्ध धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत हो रही है। लेकिन इस बीच रूस की सेना ने बताया कि इस हफ्ते रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कुर्स्क क्षेत्र की यात्रा के दौरान उनके हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ था। रूस का कहना है कि पुतिन का हेलीकॉप्टर तकरीबन यूक्रेन के ड्रोन हमले के जद में आ ही गया था। रूस के सैन्य अधिकारी यूरी डैशकिन ने बताया कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का हेलीकॉप्टर ड्रोन हमले का शिकार बनते बनते बचा। डैशकिन के अनुसार ये घटना 20 से 22 मई के बीच हुई है, जब यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमलों को काफी तेज कर दिया था। सबसे ज्यादा खतरा उस वक्त महसूस किया गया जब पुतिन कुर्स्क क्षेत्र के दौरे पर थे। डैशकिन ने बताया कि राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर जब कुर्स्क के ऊपर से गुजर रहा था, तब वो यूक्रेनी ड्रोन हमलों के घेरों में आ गया था। उस वक्त रूसी वायु रक्षा प्रणाली पूरी तरह अलर्ट पर थी। उन्होंने बड़ी संख्या में यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। डैशकिन ने कहा कि हम हवाई लड़ाई में लगे हुए थे और पुतिन के हेलीकॉप्टर की सुरक्षा कर रहे थे। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि पुतिन ने 21 मई को कुर्स्क क्षेत्र का दौरा किया था। इस दौरे में वो कुर्स्क और कुर्चतोव जैसे इलाकों में गए। ये क्षेत्र यूक्रेन के सीमा से महज 100 किलोमीटर दूर है। रूस ने अप्रैल महीने में कुर्स्क क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेने का दावा किया था। इसके बाद पुतिन ने खुद यहां का दौरा किया। हालांकि अभी इस क्षेत्र की सीमा पर लड़ाई जारी है। पुतिन के हेलीकॉप्टर पर ड्रोन हमले का आरोप ऐसे समय लगाया गया है जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग अपने चरम पर है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े ड्रोन और मिसाइल हमले किए। इस हमले में राजधानी कीव सहित कई बड़े शहर निशाना बने। यूक्रेन अधिकारियों के मुताबिक रूस के इस हवाई हमले में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। हालांकि इस बीच एक सकारात्मक खबर भी सामने आई है। रूस और यूक्रेन ने कैदियों की अदला बदली की प्रक्रिया पूरी कर ली है। रविवार को अंतिम चरण में रूस और यूक्रेन ने 303 कैदियों की अदला बदली की है। इससे पहले शुक्रवार से शुरू हुई इस प्रक्रिया में दोनों देशों ने मिलकर कुल हजार कैदियों को छोड़ा है। इनमें 120 आम नागरिक भी शामिल थे। ये फैसला 16 मई को हुई वार्ता के बाद लिया गया था। इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि एक तरफ जंग की आग और तेज हो रही है, वहीं दूसरी ओर दोनों देश मानवता के मोर्चे पर एक दूसरे से सहयोग भी कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि क्या आने वाले समय में ये लड़ाई किसी हल की ओर बढ़ती है या हालात और बिगड़ते हैं। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।